बहुत अच्छी उपाय। मैं नहीं लगता कि हम कभी भी एक सूत्र में बन जाए, क्योंकि एक मिशन की अनेक शाखाएं होगी है। भाई इस्लाम धर्म है, उनका ग्रंथ एक है, उनका निशान एक है, उनका झंडा एक है। हमारे तो निशान भी अलग अलग, हमारे ग्रंथ अलग अलग। तो भाई एकता बनेगी कैसे? रविदास मिशन के कई मिशन है। कोई आदि धर्म वाला है, देखिए 3 निशान तो यही हो रहे। बल्ला डरा वाला निशान अलग, और आदि मिशन वाले जो हैं निर्मल दास जी, उनका निशान साहेब अलग, महाराज समन दास जी का निशान साहेब अलग। तो एकता कैसे बने? जब हमारे महात्माओं में ही मतभेद है, जो हमारे रहबर है उनमें मतभेद है, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हम एक सूत्र में बन जाए। रविदास जी के माता पिता 3 ही बाप 3 ही मां। हमारा आधार ही कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो कहें कर्मा और राहु, पंजाब में कहें कलसी देवी संतोष दास, एक प्रदेश में कहें गुरुबनिया और मानक चंद। अब सच कौन सा? तो इसलिए तो मैं तो मानता नहीं कि भाई हम एक सूत्र में आ जाएंगे, ना कभी आए और ना कभी आएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक अवगुण है। वो कौन सा गुण है? वह है कि हम अपनों की बात नहीं मानते। बस इसी कारण से हम पिछड़े हुए, कभी एकता नहीं होगी। अभी आपस में झगड़ा चल रहा है, अम्बेडकरवादी रविदास। अरे है तो सब हम एक ही, बाबा साहब भी मारे, रविदास जी मारे, तो हम आपस में क्यों करें मतभेद? अभी सुपरताल में एक बौद्ध आश्रम बना, बौद्ध विहार, वे तो रविदास जी से मानने को तैयार नहीं, रविदास वाले वहां जाने को तैयार नहीं। तो भाई इसलिए हमें तो दिखाई देता कि भाई हम एक हो जाए। मनों में जो है, जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक हम कभी कामयाब नहीं होंगे। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के मन में घृणा भाव है। देखिए संत सब एक ही होते हैं। तुम सोचो कि वे अलग है। समनदास जी के सेवक सोचे अब सत्यानंद जी की बात ना सुनो, उनको ना मान लो। सत्यानंद वाले लोग हैं, हम समनदास जी की बात नहीं मानते, तो काम चलेगा। हम तो सब एक ही तो हैं। आए के देश से उतरे एक ही घाट। जिस संत जी का साक्षी है वो कि आए एक ही देश से उतरे एक ही घाट, और समझो का मत एक है मूर्ख 12 बाट। जो समझदार लोग हैं उनकी विचारधारा मिल जाती है, और जो वह बेवकूफ है उनकी तो विचारधारा मिलती है, तो तोड़फाड़ी करेंगे। तो भाई तोड़फाड़ी की बात बिल्कुल मन करो। कोई भी संत हो, कोई भी से गोरखनाथ जी हो, कबीर साहब हो, विशा संत हो, रविदास जी हो, उन्हें सबको अपने पूजने मान के चलो, ये सब पूजने। हमारा अधिकार नहीं किसी महापुरुष की निंदा करने का। वे सब हमसे अधिक मान्य है, वे पूजनीय है। तो कभी भी गुरुमुखी किसी भी मिशन का हो, वो गुरुमुखी है। गद्दी पे जो संत बैठा है उस संत के अंदर अपने गुरु को ही स्वरूप निखारो कि मेरे गुरुदेव ही मुझे उपदेश दे रहे हैं। अगर तुम्हारे मन में भाव आगे तो वो है, तो फिर तुम वहां से कुछ ले सकते। तुम्हारे मन में तो द्वेष भाव आ गया। इसलिए कभी भी किसी की भी निंदा मत करो। निंदा करना सबसे बड़ा पाप होता है।
रविदास जी कहते हैं कि साध का निंदक कैसे तरही, सर पर जानो नरक पर ही। निंदक को सोती साती विचारिया, कह रविदास पापी नरक सिधारिया। वो सबसे बड़ा पापी है और नरक भोगता है जो किसी संत की निंदा करता है, बुराई करता है। भाई वो अपने कर्मों फल अपना भोगने, तुम भी बीच बढ़ रहे। हर जीव को, हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना है। दूसरा उसके पीछे बढ़ के तुम बुराई ले सकता है। तो हमें अपने कर्मों को देखना है, अपनी बुराई को देखना है, दूसरे की बुराई नहीं देखनी। दूसरे के अंदर हमें अच्छाई देखनी, इसके अंदर अच्छा क्या है। अगर अच्छा बनना है तो अच्छाई देखो, और वह बुरा बनना हो तो बुराई ढूंढ लो। तो जो चीज खोजोगे मिलेगी। तो संत का मतलब है कि वो अच्छाई को धारण करे और बुराई का त्याग करे। बुराई उसी पे छोड़ दो, अच्छा ले लो। मैं दृष्टांत दिया करता हूँ। एक अर्जुन और कृष्ण चले जा रहे थे। रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता सड़ रहा था। कृष्ण आगे था, अर्जुन पीछे। हाँ, अर्जुन आगे और कृष्ण पीछे। अर्जुन उस कुत्ते को देख के और मुंह भींच के और आगे निकल गया। कृष्ण पीछे से आए। कृष्ण समझ गया कि इस कुत्ते में से बदबू आ रही है। कृष्ण वहीं खड़ा होगा। कृष्ण ने कहा अर्जुन बड़ी तेज जगह जता था। कहला महाराज कुत्ता सड़ रहा, बड़ी बदबू आ रही है, जल्दी आ जाओ। कृष्ण ने कहा अरे वो रोका तो एक चीज दिखाऊं। रोका तो एक चीज दिखाता हूँ। आना पड़ा, आ रहा फिर मुंह बिंदु। कृष्ण ने कहा रे मुंह पर खाद का अजी महाराज दुर्गंध आ रही। कला तो इसकी दुर्गंध दिखाई दे रही। इसके दांत देख, इस कुत्ते के दांत देख कैसे मोती से हैं। ऐसे दांत ना तेरे ना मेरे, कैसे मोती से दांत। उन्होंने उपदेश दिया तो ऐसे दुर्गंध दिखाई दे रही, दांत नहीं दिखाई दी। अच्छाई दिखाई नहीं दी, बुराई दिखाई देगी। तो इसलिए हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए, उसकी अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हम गुरुमुखी बने हैं, सत्संग में आए हैं तो अच्छा बनने के लिए आए, बुरा बनने के लिए नहीं है। तो इसलिए आप लोग सभी गुरुमुखी हैं।